आप बहुत से लोग जो संविधान बनाने वालों ने कैसा अपनी बात कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में रखे और उनके वजह से आज हमको जो हक मिला है तो वो सोचना जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था, I came into the Constituent Assembly with no greater aspiration than to safeguard the interest of the scheduled caste, scheduled tribes. I had not the remotest idea that I would be called upon to undertake more responsible functions. I was therefore greatly surprised when the Assembly elected me to the drafting committee. ये बाबा साहब के वर्ड है। कौन इलेक्ट किए? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इलेक्ट किया, जिसमें कांग्रेस की बहुमत थी और कांग्रेस के वजह से बने। I was more than surprised when drafting committee elected me to be its chairman. There were in the drafting committee many competent people. I am grateful to the Constituent Assembly and the drafting committee for reposing in me so much trust and confidence, and to have chosen me as their instrument and given me this opportunity of serving the country. ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला, वहाँ एक मेंबर के नाते वो जाना चाहते थे, लेकिन उनके विचारों को देखकर उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस ने बनाया। ये बोलना चाहिए, नहीं तो अकेले बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बनते थे। जो हम देवता उनको मानते हैं, वो देवता नहीं बन सकते थे, क्योंकि कांग्रेस ने सब कुछ मदद की और आज हमारा संविधान बना, और संविधान के वजह से हम सब लोग यहाँ वहाँ उधर इधर बैठ। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं, वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, मैं दो कोटेशन उनका बोलता हूं, एक यहां है और एक दूसरा आएगा। उन्होंने कहा, यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश के ऊपर रखेंगे तो हमारा स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी। समझे? यदि राजनीतिक दल
अपने पंथ को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और संभवतः हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। ये बाबा साहब जो अछूत उनको कहते हैं, दलित कहते हैं, उन्होंने देश के बारे में ये बात बोली। अगर आप लोग ये स्वीकार करते हैं तो हमको पाठ मत पढ़ो, तुम खुद उसका आचरण करो। तो ये लोग कहते हैं, करते हैं ये, और बाबा साहब की तस्वीर तो आप लगा रहे हैं, जब जब जरूरत होती तब लगाते हैं, हमेशा नहीं लगाते। तो ये आपने जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये कम से कम सबको पहुंचे और खासकर ये दफ्तर में जो आज आरएसएस और बीजेपी लगा रहे हैं और बाबा साहब को भी नमन करने का उनको याद आया है, तो इसका अर्थ है कि आप जो उनका बाबा साहब का अभियान चला रहे, संविधान का अभियान चला रहे, इसकी वजह से वो अपना सर झुका के संविधान का नमस्कार कर रहे हैं। नहीं तो संविधान, बाबा साहब, उनको कुछ नहीं, सिर्फ गोलवलकर गुरुजी और आरएसएस इधर ही देखते थे वो लोग। लेकिन आज आपने झुकाया उनको, संविधान को नमन करने के लिए आपने सिखाया, इसलिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। ये मोमेंट के वजह से चल रहा है। और एक बात, संविधान के बारे में तो वो वहां यहां बोलते हैं, लेकिन जिस वक्त संविधान बनी और संविधान का अडॉप्शन हुआ, उस वक्त क्या कहा आरएसएस ने? संविधान वेस्टर्न सभ्यता के अनुसार है, इसे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। फिर एक बार पढ़ो, आरएसएस ने कहा था संविधान वेस्टर्न सभ्यता के अनुसार है, इसे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। ये लोग उस वक्त कहे। आज मुझे आज ताजुब लगा, मैं किसी भाषा का क्रिटिसाइज नहीं करता, हर भाषा के लिए हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन आज हमको और राहुल गांधी जी के हाथ में संस्कृत का कॉन्स्टिट्यूशन मिला। कॉन्स्टिट्यूशन संस्कृत में बना। अरे भाई, आपका मनुस्मृति तो यह कहता है कि अगर अछूत लोग, गरीब लोग, दलित लोग संस्कृत पढ़े या उसका उच्चारण किए, उनका जीव काटो। ये है क्या नहीं? आप देख लो, उनका जीव काटो। अगर सुने संस्कृत तो उसके कान में शीशा डालो गरम करके। अरे ये उसमें लिखा, वो लाके हमको बता रहे। अरे संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है, सरल और सब कुछ समझने वाली, वो जनता के सामने रखो आप। हमारे डायस पे बैठे थे हम लोग, उसमें कितने लोगों को संस्कृत आता था मुझे मालूम नहीं। तो ऐसी चीजें लाते हो और ये लोगों को, और इसका आरएसएस के जो एक पेपर है ऑर्गेनाइजर, 30 नवंबर 1949 को अपने एडिटोरियल इसमें लिखा। क्या लिखा? संविधान आने के बाद यह लिखा, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है
कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। अगर इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है तो मोदी जी आपके लोग ने जो कहा, तो आपसे संविधान दिवस क्यों मना रहे हो? भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। और ये मनुस्मृति के जो आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा के कारण है, क्योंकि इनको मंदिर के बाहर रखो, घर के बाहर रखो, पानी पीने से दूर रखो, शिक्षण से वंचित करो, ये था। तो ये कहते हैं आरएसएस के लोग अपने ऑर्गेनाइजर पेपर में लिखते हैं कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है और वे स्वयं स्फूर्तित, आज्ञाकारित और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों के लिए ये सब निरर्थक है। तो जो संविधान का अपमान करते हुए और मनुस्मृति का वो उसकी स्तुति करते हैं, क्या ये लोगों को मानना चाहिए? ये लोग ढोंगी है, इसी से बताता है। और बड़ी बड़ी भाषण तो करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, पर इसका खंडन क्यों नहीं करते? ये अच्छा नहीं है। और आरएसएस को बोलना चाहिए हमारे लोग गलती किए, मैं इसमें हिस्सा नहीं लेता, मैं सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का भक्त हूं, उसी को मैं विश्वास में रखकर काम कर रहा हूं। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।